HSSC के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। मनोहर लाल, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हमारी सहायता करने के लिए आज भी जो युवा है आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो कोचिंग सेंटर्स बहुत बन गए हैं जो हमारी योग्यता को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। कभी कोचिंग सेंटर्स खाली हो गए थे, आज पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हमारे जो लाइब्रेरीज हैं, चाहे सरकारी हैं अथवा प्राइवेट हैं, वहां भी बच्चे तैयारी करने के लिए खूब जाके पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य की वो प्राप्ति करते हैं। मैं तो जब कभी गांव में जाता था तो गांव में हमारे अपने ही गांव के बच्चे कहते थे कि हमको नौकरी दिलवाओ, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। मैं कहता था कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। संयोग ऐसा हुआ कि जिस मकान में मेरा ऐसा सौभाग्य मुझे कि माता पिता के साथ जब मैं वहां रहता था गांव के अंदर, तो एक छोटे कमरे में पढ़ाई करता था। उस मकान में आज वो खाली था और उस छोटा जो कमरा था, मैंने देख करके मुझे मन में भावना आई कि आखिर मेरी पढ़ाई जब इस छोटे से कमरे में हो सकती है, तो इस घर का उपयोग गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनको मेरिट प्राप्त करने के लिए अगर सहयोगी हो सके तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैंने अपना वो मकान, भले छोटा मकान है, लेकिन गांव के बच्चे वहां बैठ करके तैयारी करें, एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए और फिर गांव के बच्चे शिकायत नहीं करेंगे कि हमको नौकरी नहीं मिली। मेरिट के आधार पर नौकरी लेने के लिए आगे आए और उसमें यदि मैं कुछ सहयोगी गांव का हो सकता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने अपना जो घर है वो उस गांव को सुपुर्द कर दिया वहां लाइब्रेरी बनाने के लिए। मेरा कहने का भाव यह है कि इस काम में हम सब सहयोगी बने और सहयोगी बनने के साथ हमारे जो साथ और आगे आने वाले लोग हैं, चाहे वो ग्रुप डी की नौकरी में आए, ग्रुप सी में आए और पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ें, ग्रुप बी में जाएं, ग्रुप ए में जाएं और आगे बढ़ें, सर्विसेज की तैयारी करें, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस है, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसमें भी पढ़ाई करके आगे जाएं। आपको ये तो पता होगा ही, कोई एक समय था एक बार कहीं नौकरी लग गए तो आगे बढ़ने के लिए सरकार से एनओसी लेना पड़ता था। हमने कहा नहीं, अगर किसी व्यक्ति को मेहनत करके आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना काम करे, सरकार को तो केवल अपना जो डिपार्टमेंट है उसको सूचित करना है कि मैं आगे पढ़ाई करके और अपनी अगली सर्विस में जाना चाहता हूं, इसके ज्यादा कुछ काम नहीं करना। आखिर हम आपके भविष्य में आगे बढ़ने में बाधा क्यों बने। इस प्रावधान को भी हमने खत्म किया। मित्रों, आपसे अपेक्षा है कि जैसा एक सुशासन का एक अब क्रम चला है देश में कि अच्छा शासन कैसे दिया जाए, और सुशासन देने में हम तो केवल सोच सकते हैं, नीति बना सकते हैं। आखिर तो जनता के साथ संबंध सब कर्मचारियों का आता है, सब अधिकारियों का आता है। और अगर हम सब ठान लें कि हम जैसे सुशासन के उस फलस्वरूप हमारी नौकरी बिना पर्ची खर्ची लगी है, तो हमें भी सुशासन के नाते जनता की सेवा करनी है। और जनता की सेवा करने के नाते से जो गलत प्रथाएं हैं उन प्रथाओं को समाप्त करना, ये किस प्रकार से हम आगे कर सकते हैं, करना चाहिए। सरकारी नौकरी ये भी हम जानते हैं कि संख्या में बहुत कम होती है। आखिर तो रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य अवसर, उसमें चाहे प्राइवेट नौकरी मिलती हो, उस ओर आगे बढ़ाने के लिए भी हमको लोगों का सहयोग करना चाहिए। यहां तक हमने पिछले सालों में देखा कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, नौजवान अपनी नौकरी के लिए या काम करने के लिए, और फिर कई बार तो जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कबूतरबाजी जालसाज लाखों रुपया उन परिवारों से ऐंठ लेते हैं और उसके बाद विदेश भेजते हैं। बाद में वो बच्चे ऐसे फंसते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कैसे फंस गए। इस समस्या को दूर करने के लिए भी हमारा जो विदेश सहयोग विभाग है उन्होंने व्यवस्था चलाई और अन्य देशों में भी जाकर के नौकरी करने के लिए एक व्यवस्थाएं बनाई हैं और इसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। हमने जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां पहले ठेकेदारों के माध्यम से मिलती थी, उन ठेकेदारों की व्यवस्था समाप्त करके हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऐसी व्यवस्था की और ये आउटसोर्सिंग की नौकरियां भी जो हैं उसके माध्यम से देनी शुरू की हैं। मुझे खुशी है कि अभी तक 20,000 जवानों को, और हम HKRN के माध्यम से, और वो भी एक मेरिट है, एक सिस्टम है, उसमें हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति वो उसको हम थोड़ा प्राथमिकता देते हैं कि कम से कम गरीब परिवार के बच्चे आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको काम दिलाया जाए। तो गरीबी के आधार पर ही उनका चयन करके बाद में पढ़ाई के आधार पर उनकी आयु के हिसाब से ऐसे बच्चों को हम नौकरी और वो जो दिलाते हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इन सब व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए हम अपने देश और प्रदेश की जो सेवा करने का काम हमारे जिम्मे है उस पर आगे बढ़ें। और मुझे विश्वास है कि आज हरियाणा
दूसरे प्रदेशों में बहुत आगे है और इसको और आगे ले जाने के लिए एक संकल्प करना चाहिए कि जो काम हमारे जिम्मे लगा है उसको हम लगन से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, किसी प्रकार की चूक नहीं करेंगे, अपनी जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर हम करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इन कामों के लिए और ट्रेनिंग लेना, हमारा प्रशिक्षण हो, इस प्रशिक्षण को लेकर के भी आगे बढ़े। पहले से जो कर्मचारी चल रहे हैं उन कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण के नाते से हमने एक नया अभियान चलाया है, वो है कर्मयोगी मिशन। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को कर्मचारी न रखें बल्कि उनको कर्मयोगी बनाएं। योग यानी अपना मन उसको उसकी सारी शक्तियां संजो करके और प्रदेश और देश की जनता की सेवा में हम लगाएं ताकि हम किसी प्रकार से कोई कमी ना रहने दें। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखना है कि कल्चर, जो काम करने का कल्चर है, पहले के कल्चर में और आज जो आप नए आए हैं दोनों में एक अंतर मिलेगा। हम बहुत यानी मन में एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं किसी गलत प्रकार का जो कल्चर हमको कहीं मिलता है काम करने का, उसको ठीक करने का संकल्प लेना है, ना कि उसके अंदर जाकर के स्वयं सहभागी होना है। मुझे एक कहानी बार बार मैं सुनाता हूं अपने सभी कर्मचारी भाइयों को, मैं आपको भी सुनाता हूं। जैसे हम सब हरियाणा के लोग हैं, हम जानते हैं कि किसान जब भैंस पालता है, रखता है, तो किसान यानी भैंस को कभी कभी अफारा हो जाता है, अर्थात पेट में गैस भरती है तो अफारा होता है और भैंस की जान को भी खतरा हो जाता है। एक किसान की भैंस को अफारा हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, जाकर के कहने लगा कि भैंस को अफारा है, इसलिए मुझे कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर ने एक मोटी गोली दे दी और कहा कि जाओ उसको खिला दो। अब डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, डॉक्टर के यहां से गोली लेकर किसान घर में पहुंचता है और गोली के लिए खिलाने के लिए डॉक्टर से पूछा था कि भी कैसे खिलाऊंगा। डॉक्टर ने उसको तरीका बताया था कि एक नाल ले लेना, चाहे लोहे की हो बांस की हो, भैंस के मुंह में डालना और ऊपर से गोली डाल करके जोर से फूंक मार देना। अब इसने जाकर के नाल भैंस के मुंह में रखी, ऊपर से गोली डाली और दूसरी साइड से जोर से फूंक मारने लगा। किसान पहले फूंक मारता, इससे पहले ही भैंस ने उल्टा फूंक मार दी और जो गोली किसान के यानी जो गोली भैंस के पेट में जानी चाहिए थी वो किसान के पेट में चली गई। यानी भैंस तो ठीक नहीं हुई, लेकिन वो दवाई के कारण से उस किसान को दस्त लग गए और फिर भागा फिरता रहा। मेरा कहने का भाव है कि जो चीज हम जाकर के अच्छे संकल्प के साथ अच्छा काम करने के लिए लोगों में जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अच्छे संकल्प को वो अपने बुरे संकल्प का जो काम है उसको हमारे अंदर डाल दें। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हम इस सावधानी से आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज में एक अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस प्रदेश को एक शिखर तक पहुंचाने के लिए हम अपना पूरे का पूरा जो ताकत है वो लगा देंगे। और जो जैसा कहा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कहा जाता है, हरियाणा ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम सतत जो विकास लक्ष्य हैं इसको पूरा करेंगे। 2030 में हरियाणा का संकल्प है कि हम एक अच्छे विकसित प्रदेश के नाते आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज विकसित भारत की बात करते हैं, हम संकल्प लें कि हम विकसित हरियाणा की बात करेंगे। विकसित भारत, विकसित हरियाणा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर के प्रदेश की सेवा करेंगे। आज व्यवधान के कारण से थोड़ा आपको लंबा बैठना पड़ा, फिर भी थोड़ा समय है, मैं जरूर कुछ साथियों से बात करना चाहूंगा कि आपको ये कैसा लगा, हमारा जो अभियान है, ये मिशन मेरिट कैसा लगा, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी कैसी लगी, परिवार के लोगों का भाव कैसा हुआ। जितने लोगों से बात कर पाऊंगा निश्चित रूप से उससे मुझे भी जितनी प्रसन्नता आपको हो रही है उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी। मैं इस बात को सुन करके और इसका आगे भी संकल्प के साथ इस बचे हुए काम को पूरा करेंगे ताकि जो इसी हमारा जो सेशन है अगले 3-4 महीने जो हमारी 60,000 मिशन 60,000 का हमने संकल्प लिया है उन नौकरी को हम पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।